आदित्य यादव हमारे साथ हैं। हम आदित्य जी से जानते हैं कि जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर तैयारी की है पार्टी ने, किस तरह की तैयारियां हैं, चूंकि आज भी अधिसूचना जारी होगी। देखिए, निकाय चुनाव की तैयारियां जैसा मैंने कहा आज से नहीं, लगभग 2 से 3 महीने पहले से पूर्व से समाजवादी पार्टी कर रही है और धरातल पे कर रही है। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, आवेदन सबके आ चुके हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का इंतज़ार है और उसके बाद मैं समझता हूं पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। जहां तक चुनाव की बात है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव में भी बड़ी ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से हम लोगों ने सहकारिता में पाई, वैसे ही कहीं ना कहीं आने वाले निकाय चुनाव में भी हम लोग। जिस तरह से बीजेपी लगातार ओबीसी वोट बैंक को लेकर यात्राएं भी शुरू करने जा रही है और कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जा रहा है कि वो ओबीसी वोट बैंक को अपने मुख्य लाइन में लाकर समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक रोड़ा लाने की बात कर रही है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में आएगी, चूंकि 2024 का भी चुनाव है। देखिए, निकाय चुनाव के मैंने आपको बता दिया कि हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी राजनीति ये पिछड़ों की या ओबीसी की अब बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने वाली बात है। पूर्व में भी हमने देखा है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, वादे बड़े बड़े किए गए, लेकिन जब उसी संसद में जहां आपको जनता ने चुन के भेजा हो, जहां उनका ये मानना था कि बड़े निर्णय उनके पक्ष में लिए जाएंगे, वहां आपने निर्णय ना लेके वहां जाकर आप ध्रुवीकरण की राजनीति, आपस में भाई को भाई से लड़ाने की बात की जाती है। और अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ बोलना चाहता है तो आज उसको बोलने का भी हक नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले समय में मैं समझता हूँ संविधान को ख़त्म करने की बात है। संविधान खतरे में है। आज के समय में हम सभी लोगों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो क्या रहेगा, जिस तरह से अभी बंगाल अधिवेशन हुआ, समाजवादी पार्टी के इंटरनली ये निर्णय लिया गया था, संत और ग्रंथों से भी दूरी रखी जाएगी। इधर ओम प्रकाश राजभर का बयान आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कि कांसी राम और नेताजी को लेकर साथ चलने की बात आई है, उसके बाद एक्शन में भी सरकार आई है, किस तरह से उसको आप देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा ही सब समाज की बात की है। नेताजी जब थे उस समय उनका काशीराम जी से भी हमेशा नज़दीकियाँ रही थी, किस तरीके से उन्होंने उनके साथ एक आपस में विचार जो था, एक दूसरे से अपने विचारों को आदला बदली करने का भी काम रहता। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने सभी समाज की बात की है और आने वाले में भी समय में भी हम लोग सभी समाज की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके डिप्टी सीएम हो, मैं समझता हूँ वो सिर्फ कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों का सहारा लेते हैं कि लोगों के बीच में ध्रुवीकरण फैल सके। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में ला रही है, निकाय चुनाव सामने है, तो इन्वेस्टमेंट के नाते वो ये दिखा रही है कि उन्होंने शहरी क्षेत्र का विकास किया है। तो समाजवादी पार्टी आगे क्या सोच रही है और इसका क्या काट रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान हो या उत्तर प्रदेश हो, इसका जो दिल है वो गाँव में बसता है। आज भी 60% से ज़्यादा जो जनता है या जो आवाम है वो कहीं ना कहीं गांव में बसती है, किसानी करती है, मजदूरी करके रहती है। तो आप ये कहें कि हम बड़े शहरों का विकास करके आप प्रदेश का या देश का विकास कर रहे हैं, तो मैं इसको गलत मानता हूं। मैं समझता हूं कि गांव से जो विकास आता है वो कहीं ना कहीं सही मायने में उत्तर प्रदेश या देश का विकास होता है। उसी तरीके से हम लोग लगातार काम करते रहे हैं और इस पूरे 5-6 से 7 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वादे हुए, कहीं एक ईंट पर नहीं लगी, कहीं काम नहीं हुआ, वादे बहुत बड़े हुए। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, गड्ढा मुक्त की ये लोग बात करते हैं, आप कहीं मत जाइए, यहीं से 2 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे कि क्या सड़कों की स्थिति है, क्या जर्जर स्थिति में यही पड़ी हुई है, यही सड़क गड्ढा है। उसके बाद आपकी जो पीछे एमपी से जो बॉर्डर से लगी सड़क है, वहाँ पे कितना हैवी ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे क्या स्थिति है। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, वो कुछ ही दिनों में जर्जर स्थिति में आ चुका है। तो ये सब सवाल हैं। आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? आप MOU करना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट तब माना जाएगा जब आप प्रदेश या देश के अंदर रोजगार ला सकें। आप रोजगार नहीं दे पाए हैं, आप विफल रहे हैं रोजगार देने में, तो ये निश्चित ये बात है कि ये लोग भ्रमित करने की राजनीति, हम लोगों को भटकाने की राजनीति करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके बातों में नहीं आने। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे नेताजी को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से लिया। एक तरफ दूसरी तस्वीर सैफई से आई, उनकी समाधि स्थल पर लोगों ने शंखनाद किया और वहाँ से एक मांग उठ रही है कि उनको भारत रत्न मिला है। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं?
देखिए, नेताजी का जुड़ाव जनता से व्यक्तिगत तौर पे भी रहा है। लोगों को व्यक्तिगत तौर पे उनको जानना, उनके परिवार को जाना और उनके घर तक जाने का जो जिस तरीके का कार्य नेताजी ने किया, उससे लोग व्यक्तिगत तौर पे नेताजी से जुड़े रहे। नेताजी ने अपनी राजनीति जब शुरू की, उससे पहले वो एज अ प्रोफेसर काम करते थे, पढ़ाते थे। उसको करते करते फिर उन्होंने प्रदेश की कमान को संभाला, उसके बाद केंद्र में गए, वहाँ पे रक्षा मंत्री बने। तो बहुत बड़े पद पे नेताजी रहे और उन्होंने उन पदों पे रह के सभी समाज के लोगों के लिए काम किया है। तो निश्चित ही हम धन्यवाद देते हैं कि अगर राष्ट्रपति जी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जनता ऐसी मांग उठा रही है तो जनता की बात को सुनना और उनकी बातों को एड्रेस करना ये भी सरकार का काम है। तो निश्चित ही ये हम लोग की मांग नहीं, लेकिन जनता की मांग है, तो उस पर जनता की मांग को स्वीकार करना चाहिए। मांग को एक अंतिम सवाल ये है कि 2024 का भी चुनाव सामने है, पार्टी बाकायदा फूंक फूंक के कदम रख रही है, हर एक पॉइंट पर नजर है। तो समाजवादी पार्टी किन किन को साथ लेके आगे की तैयारी कर रही है 24 के चुनाव को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना है तो? देखिए, हम लोग सभी को लेके चलने की बात कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग, यहाँ तक कि दूसरी जो पार्टियाँ होंगी जो हम लोग के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, निश्चित ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन सबसे बात करेंगे और उन सबसे तालमेल बिठा के ही चुनाव में आने वाले चुनाव में लड़ेंगे। ये बात आपकी ठीक है। एक बड़ी ताकत के तौर पे हम सभी को एकजुट होकर, क्योंकि ये हम सभी के ऊपर हमला है, ये संविधान के ऊपर हमला है, तो ये हर वर्ग के ऊपर हमला है, हर समाज के लोगों के ऊपर हमला है। तो हम सभी को एकजुट होना चाहिए और मैं समझता हूँ आने वाले समय में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों को सामना करना चाहिए और उसको कहीं ना कहीं हराना चाहिए। तो ये आदित्य यादव हैं जिनका कहना है कि सभी को साथ लेकर, चाहे वो निकाय चुनाव हो या 2024 का चुनाव है, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और 24 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद 24 के चुनाव, चूंकि बड़ा चुनाव है, उसमें कई सारे दलों का साथ लेकर राष्ट्रीय राजनीति में